इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। एक प्रसंग आपको सुनाते हैं। जब हम आचार्य भगवान के साथ विहार कर रहे थे, रास्ते में जंगल में जा रहे थे। अब पड़ोस में ही रास्ते के किनारे एक पशु मरा हुआ पड़ा था। कुत्ता था, मरा हुआ था, उसका डेड बॉडी थी, कलेवर था। बहुत दूर से ही दुर्गंध आ रही थी। और दुर्गंध, जब कोई जीव मर जाता है, पशु मर जाता है, तो उसकी दुर्गंध कैसी फैलती है? आपने भी देखा होगा, घर में चूहा आदि मर जाए अथवा रास्ते में कोई जीव जंतु मर जाए पड़ा हुआ, तो दुर्गंधी बहुत अजीब ही प्रकार की आती है। तो उसकी दुर्गंधी बहुत दूर से ही आ रही थी। तो लोगों ने समझ लिया कि कोई पशु, चूँकि जंगली रास्ता था, वहीं मरा हुआ पड़ा है। तो जितने भी लोग विहार कर रहे थे आचार्य भगवान के साथ, सबने अपने अपने रुमाल निकाले और नाक पे रख लिए। हाँ, और उस स्थान से बहुत दूर हट करके चलने लगे। कुछ महाराज जी भी थोड़ा सा दूर हट गए, लेकिन आचार्य भगवान की चाल में कोई अंतर नहीं। होता है ना, जब दुर्गंधी वाला क्षेत्र आने लगता है तो लोग क्या करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, बोले जल्दी से पार करो, जल्दी से इस रास्ते को तय कर लो ताकि दुर्गंधी ज़्यादा ना सूंघना पड़े। लेकिन आचार्य भगवान की चाल में कोई अंतर नहीं। जैसी चाल पहली थी, जैसी गति पहले थी, बिल्कुल वैसी ही गति। अन्य लोगों के मुख तो विपरीत दिशा में हो गए थे। इधर वो पड़ा हुआ था जीव, तो लोग उधर देख करके चलने लगे। लेकिन आचार्य भगवान के चेहरे में भी, दिशा में भी कोई अंतर नहीं, बल्कि जस्ट उसके निकट ही से निकल गए। कोई विकृति न चेहरे में, न नाक में, न आँख में, न शरीर में, न कदमों में नजर आई। वैसी ही प्रसन्नता जैसे वो दूर पहले से थी, उस स्थान में भी बिल्कुल एज इट इज बनी रही। सुगंधी से अपने आप को बचा लेना कथनचित आसान होता है। सुगंधी में अपने आप को फुलाना नहीं, प्रसन्नचित्त नहीं होना कथनचित इजी है। लेकिन दुर्गंधी, वो भी तीव्र दुर्गंध, जो पशु मर जाता है तो उसकी दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें समता का परिणाम रखना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन आचार्य भगवान के आचरण में, चेहरे में कोई अंतर नहीं आया। यानी दुर्गंधी भी जिन्हें प्रभावित नहीं कर रही थी, जिनके मन में दुर्गंधी से कोई विकल्प पैदा नहीं हो रहा था। और यदि उनके पास सुगंधित वस्तु रख दी जाए तो भी वह प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसे होते हैं योगी, परम योगी। ऐसे ही आचार्य परमेष्टि है। एक संस्मरण और सुनाते, देखना, बहुत गजब का संस्मरण है। जो पूर्णतया निर्विचिकित्सा अंग का पालन करता है, उस ग्लानि को जीत सकता है। हर व्यक्ति ग्लानि को नहीं जीत पाते हैं। आपके शरीर से पसीना निकल रहा हो, अथवा कोई आपके बाजू में बैठ जाए, पसीने से तरबतर हो, तो देखना आप कैसा लगता है आपको। आप थोड़ा सा अपने आप ही साइड हो जाते हैं। अथवा आप निकल रहे हो सवेरे सवेरे और सामने मल पड़ा हो, कैसा मुंह हो जाता है। वह भी किसी पशु का नहीं, मनुष्य का मल पड़ा हो। कोई बच्चा मल करके चला जाए और आप मंदिर आ रहे हो, मान लीजिए, नहा धो करके, हाथों में द्रव्य की थाली लेकर के, और सामने ही कोई बच्चा मल करके चले जाए, क्या हो जाता है? देखना चेहरा कैसा हो जाता है। ग्लानि का भाव पैदा हो जाता है। क्यों? वो पुद्गल नहीं है क्या? वो पुद्गल को पुद्गल के रूप में जानो ना। उसका रंग है, उसका रूप है, उसकी गंध है, उसका आकार है, उस रूप में जानो। वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। तो निर्विचिकित्सा अंक भी पालना नहीं होता। देखो एक घटना बताते हैं, बहुत अच्छी घटना है रामटेक की।
जब रामटेक चतुर्मास था, शायद 2013 की ये घटना है, आचार्य भगवान के साथ हम लोग भी थे उस समय संघ में एक मुनि महाराज जी थे, अचल सागर महाराज जी, और उन्हें शारीरिक परेशानी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बहुत सारे दस्त लगते हैं लगातार। तो ऐसे स्वास्थ्य हो गया कि दिन भर उन्हें दस्त लग रहे हैं और एक एक दिन में 29 बार वो दस्त गए। कितनी बार? एक दिन में 29 बार। यदि आज के ज़माने में तो डॉक्टर थोड़ा सा आईसीयू में एडमिट कर दे, बोले पानी की कमी हो रही है, तुरंत एक बोतल चढ़ा देगा। लेकिन मुनि महाराज की बता रहे हैं, तो अचल सागर महाराज जी थे, उन्हें दस्त लगे और ऐसे दस्त की दिन में 29 बार। अब उनकी हालत बहुत खराब हो गई। आचार्य भगवान के पास वो आशीर्वाद लेने आए। आचार्य भगवान से कहा कि परिस्थिति ऐसी हो रही है, वैसा हो रहा है। अब आचार्य भगवान आहार के लिए उठ रहे थे, शुद्धि उन्होंने कर ली, वहीं रामटेक में छत के ऊपर शुद्धि करते थे, और शुद्धि करके वे मंदिर में ही आ रहे थे। कितने में उन्होंने देखा दूर से अचल सागर महाराज जी को, और देख कर के पूछा स्वास्थ्य कैसा है। तो महाराज जी ने कहा बहुत पीड़ा हो रही, वेदना हो रही है, शरीर में एकदम पानी की कमी हो गई है। तो आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, अब चूंकि परिस्थिति ऐसी हो रही है तो क्या आहार दिया जाना चाहिए, क्या औषध दी जाना चाहिए। तो आचार्य भगवान स्वयं चला कर के वहाँ तक गए जहाँ उन्होंने शौच की थी। क्या किया था? मल किया था। और देखा जाकर के कि मल किस प्रकार का है, क्योंकि आयुर्वेद में मल के अध्ययन से औषधि दी जाती है। आचार्य भगवान मात्र आचार्य परमेष्ठी नहीं, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य भी हैं, बहुत बड़े वैद्य भी हैं। अब देखना किस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं, जब वो आहार के लिए जा रहे हैं। और आहार के लिए यदि कोई व्यक्ति जाए, उस समय मल दिख जाए तो आहार लेते बनेगा? भोजन करते बनेगा? भोजन मुख में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? ग्लानि पैदा हो जाएगी। और आचार्य भगवान का निर्विचिकित्सा अंग देखना, वो जाकर के उस मल का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? पेशेंट का तो कर ही रहे हैं, मुनि महाराज का तो कर ही रहे हैं, लेकिन जाकर के स्वयं देखते हैं कि मल किस प्रकार का है। वो काम कोई वैद्य भी कर सकता था, लेकिन नहीं। जब वात्सल्य होता है और निर्विचिकित्सा जिसके भीतर होती है, जो ग्लानि को पूरा जीत लेता है, जिसे दुर्गंधि से कोई घृणा नहीं होती है, यानी उन्होंने पुद्गल को पुद्गल के रूप में देखा है, उससे कोई घृणा नहीं की है। और मल को देख करके फिर उन्होंने आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और यथा योग्य उपचार बताया कि आहार में आपको ये लेना है। और तुरंत आकर के मंदिर आए, भक्ति की मुद्रा बना करके आहार के लिए निकल गए और आहार ले लिया। ये कहलाता है निर्विचिकित्सा और वात्सल्य अंग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कहलाती है आध्यात्मिक दृष्टि। मल को देख कर के भी जो अप्रभावित रहें, जिन्हें न सुगंधी प्रभावित कर सकती है न दुर्गंधी प्रभावित कर सकती है, ऐसी चर्या जिसकी होती है, वह जीव आत्मा का रसिक माना जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, सुरभि दुर्भि से जो दूर रहा है, उसकी नासा वह किस सौरभ की उपासना करेगी। अर्थात वह सुगंधी को थोड़ी चाहेगी। दूसरी बात यह है कि तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। आभरण आभूषणों श्रृंगारों से, परंतु जैसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से।
चूंकि श्रृंगार रस का वर्णन आ रहा है, तो श्रृंगार से क्या प्रयोजन, शरीर के सजाने से क्या प्रयोजन, किसे? जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। आपको किसकी प्यास है? तन श्रृंगार की, है ना? नहीं है? कैसा जीवन है? तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप या कुरूप। शरीर मिलता है शरीरधारी जीव को, या तो सुंदर होता है या कुरूप होता है। स्वरूप वाला रूप में और निखार लाना आता है। देखना, जो सुंदर होता है दिन भर वो सस्ती रहता है, उतनी क्रीम, उतनी लोशन, उतनी हेयर कलर, उतना फाउंडेशन, उतनी ज़्यादा आईना देखेगा। तो स्वरूप वाला रूप में और निखार लाने की कोशिश करता है, वो और सुंदर बनने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। और जो कुरूप होता है वो क्या करता है? कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। थोड़ी सी नाक बड़ी है तो प्लास्टिक सर्जरी करा लो, चेहरा थोड़ा सा सांवला ज़्यादा है तो ज़्यादा पाउडर लगा लो, है ना? हाँ, अच्छा फेशियल, हाँ वो सुधार कर दिया उन्होंने। बोले मॉडल आज के ज़माने में पाउडर अकेले से काम नहीं चलता, बोले फेशियल भी कराता है। तो वो फेशियल कराता है, आर्टिफिशियल मेकअप ही करते रहते हैं। जो जितना ज़्यादा सांवला, काला, कलूटा होता है वो सुंदर तो बन नहीं सकता। वो पहले क्या करता है? अपनी जो कुरूपता है उसमें सुधार लाने की कोशिश करता है। तो कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। किसके माध्यम से? क्रीम, लोशन, पाउडर, इसी से ना। कॉस्मेटिक जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, पूछ लो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा क्या चलते हैं? ब्यूटी पार्लर और सैलून, स्पा सेंटर। नमोस्तु गुरुदेव। सबसे ज़्यादा किसकी दुकान में क्या मिलेंगे? जितनी भी बड़ी बड़ी शहर सिटीज़ हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ब्यूटी पार्लर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा स्पा सेंटर मिलेंगे, जिम सेंटर मिलेंगे। छोटे छोटे जगह भी ऐसी हैं। दिल्ली जाओ, वहाँ हर चौराहे में एक जिम मिलेगा, एक फिटनेस सेंटर मिलेगा, एक स्पा सेंटर और एक ब्यूटी सैलून मिलेगा, तो पार्लर मिलेगा। बोले ये बिजनेस बहुत फ्लरिश हो रहा है आज के ज़माने में। हो रहा है कि नहीं? बहुत बढ़ रहा है। बोले हर व्यक्ति यही करा रहा है, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो शरीर को फिट रखने के लिए फिटनेस सेंटर जाता है और शरीर को सुंदर बनाने के लिए पार्लर जाता है। तो किसका आलम्बन लेता है वो? आभरण आभूषणों श्रृंगारों से कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की ज्वेलरी, आभूषण पहनेगा, कुछ ऐसे वस्त्र पहन लेगा। ऐसे होता है कि नहीं? अपने रूप में सुधार लाता है। परंतु जिसे केवल रूप की प्यास, जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। अरूप मतलब जो आत्मा रूप से रहित अरूपी होती है, उसी की आस जिसे लगी है, वह शरीर के श्रृंगारों से कोई प्रयोजन नहीं रखता। स्वभाव तौ सुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते। स्वभाव से ही ये काया कैसी है? असुचिमय है। तो इस असुचि काया को किससे पवित्र बनाता है? बताओ, आप लोग किससे सुंदर बनाते हो? श्रृंगार से। और जो योगी होता है वो रत्नत्रय से उसे पवित्र बनाते हैं। अंतर देखना, काया तो असुचिमय स्वभाव से ही है, भोगी उसे आभरण आभूषणों से, श्रृंगार से सुंदर बनाने की कोशिश करता है। और योगी जो है रत्नत्रय रूपी गुणों से उसे पवित्र और सुंदर बनाने की कोशिश करता है। तो आप लोग किससे सुंदर बना रहे हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुणों से।
इन गुणों से तो कुछ लेना देना ही नहीं। हाँ, शरीर के गुणों से सबको लेना देना है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, आज पुरुषों को भी उसी से लेना देना है। ऐसी स्थिति हो गई है। लेकिन जो आत्मा का प्यासा है वह इनसे बहुत दूर रहता है। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायण की यह परख और लखन कब से चल रही है। यह उपासना वासना की। किसकी उपासना करता है संसारी व्यक्ति? वासना की ही उपासना करता है, उसी की ही पूजा करता है। कैसे? रस रसायन की यह ललक और चखन, रस को पाने की, रसायन को पाने की इच्छा, स्वादिष्ट भोजन जो जिह्वा इंद्री से चखता है उसकी ही ललक उसे लगी है। पर परायण की परख और लखन, पर को देखने की इच्छा, पर में रमने की इच्छा, उसको परखना, उसको देखना कब से चल रही है? यह उपासना वासना की कब से चल रही है बताओ? 10 साल के बाद से, 20 साल की उम्र से, कब से? कब से चल रही है? तो इसकी कोई आदि नहीं, अनादि काल से ही व्यक्ति जो है उपासना वासना की कर रहा है और किसी की नहीं। आगे पेज नंबर 140 140। यह चेतना मेरी जाया चाहती है, दर्श में बदलाहट, काम नहीं अब राम मिले। शिल्पी क्या संबोधन दे रहा है? यह मेरी चेतना क्या चाहती है, क्या पैदा करना चाहती है? उस दर्श में बदलाहट चाहती है। अब काम नहीं राम मिले, आत्म राम की प्राप्ति हो। और संसारी व्यक्ति काम में ही लगा हुआ है, यानी कामना में ही लगा हुआ है, इच्छाओं में ही दौड़ लगा रहा है। सबकी चेतना क्या चाह रही है आप लोगों की? सांसारिक इच्छाओं को। कितने लोग राम को चाहते हैं? आत्म राम को। थोड़ा हाथ तो खड़े करो, हम देख तो ले आत्म राम को कितने लोग चाहते हैं। चाहते हो तुम? वो बोल रहे हैं माया राम चाहिए। हम आत्म राम की बात कर रहे, वो माया राम की बात करने लगे। हाँ, जो आत्म राम को चाहता है वह उसे पाने के लिए पुरुषार्थ भी करता है, और जो माया राम और शरीर राम को चाह रहा है, आराम चाह रहा है, वो उसी जड़ श्रृंगारों में ही लगा हुआ रहता है, उसी को बढ़ाते चला जा रहा है, नहीं चला जा रहा है। तो आचार्य भगवान की भावना कैसी है? काम नहीं अब राम मिले, कितनी तपन है यह बाहर और भीतर, ज्वालामुखी हवाएं ये, जल सी गई मेरी काया चाहती है, स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। और आगे क्या कहा जा रहा है? कितनी तपन है यह। सांसारिक विषय, इंद्रिय विषय उन्हें तपन की भांति पीड़ादायक प्रतीत हो रहे हैं, और संसारी व्यक्ति को पीड़ादायक लगते हैं विषय। अरे आनंद पैदा करने वाले लगते हैं, सुख को पैदा करने वाले प्रतीत होते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं उन्हें ये पीड़ादायक प्रतीत होते हैं। बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं, ये जो बाहर की हवा है और भीतर की उस ज्वालामुखी की हवा की भांति हैं। जल सी गई मेरी काया चाहती है, स्पर्श में बदलाहट। ये जो शरीर की रूपी काया है, अब वह इस स्पर्श में चेंज चाहती है, बदलाहट चाहती है। किस बात की? घाम नहीं अब धाम मिले। घाम का अर्थ होता है धूप। गर्मी में क्या बोलते हैं? घाम।
घाम नहीं अब धाम मिले, यानी कौन सा धाम, कौन सा स्थान, जहाँ ये सब स्पर्श रस गंध वर्ण आदि छूट जाए, ऐसा वह परम धाम मोक्ष धाम। क्या समझ में आ रहा है इस मूक माटी महाकाव्य में? कुछ आ भी रहा है कि नहीं? हम ही बोले जा रहे हैं, आचार्य भगवान समझाए जा रहे हैं, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसा आ रहा है? थोड़ी चाह रस अरूप अगंध अवर्ण की हो रही है, यानी आत्मा की हो रही है कि नहीं हो रही है? महाराज जी अभी तो पैसों की चाह लगी है, बच्चों की चाह है, पोतों की है, पोती की है, दामाद की है, ना इसकी है, ना दुकान की है, ना मकान की, अभी तो इनकी चाह लगी है। गलत तो नहीं कह रहे? सबको इन्हीं की चाह लगी, भले ही बैठते मंदिर में हो, जाते हो, पूजा भी करते हो, लेकिन उस परम धाम की चाह, वो रस वाली चाह, अरूप वाली चाह बिरले होते हैं। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, तत्व का मनन मथन बहुत हुआ, चल भी रहा है। अब मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है, अब झाग नहीं पाग मिले। मानता हूँ इस कलिका में संभावनाएं अगणित हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी? यह वह उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। राग को छोड़ने की बात चल रही है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, कुछ कुछ परिवर्तन तो हुआ है। मनोज मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं जानते? मनोज किसे कहते हैं? बैठे हैं? मनोज नाम वाले व्यक्ति की नहीं, मनोज किसे कहते हैं? काम को मनोज कहा जाता है। संस्कृत में मन से जो उत्पन्न होता है काम। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है, यानी जो वासना की भावना थी, इच्छाएं थी, वह कम तो हुई हैं। तत्व का मनन मथन बहुत हुआ, वह चल भी रहा है। तत्व का मंथन, चिंतन, मनन चल रहा है, हुआ है। अब मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है। मन थका हुआ सा लग रहा है, यह शरीर रुका हुआ सा लगता है। अब झाग नहीं पाग मिले। झाग मतलब जो फेन ऊपर उठता है ना समुद्र में, अथवा दूध में, जब आप दूध मिलाते हो तो ऊपर झाग आ जाता है। दिखने में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब पीते हो तो उसमें हवा भरी रहती है, पोला रहता है, खाली खाली रहता है। देखने में ही अच्छा लगता है, लेकिन अंदर कुछ रहता नहीं है। झाग में अंदर कुछ नहीं रहता है बस। तो अब झाग नहीं पाग मिले, यानी वह सॉलिड सारभूत वस्तु की प्राप्ति हो। बाहरी दिखने वाला रूप नहीं, जो अंदर उसके है उसकी हमें प्राप्ति हो, यह भावना भाई जा रही है। मानता हूँ इस कलिका में संभावनाएं अगणित है। हम मानते हैं कि हमारी आत्मा के भीतर अनगिन संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? हमारी यह आत्मा कब तक इस संसार में इसी रूप में रहेगी? कब तक चारों गतियों के चक्कर लगाती रहेगी? कब तक यूं ही भटकती रहेगी? इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी? वह यानी आत्मा के भीतर से वो सुगंध कब फूटेगी? उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। ने जो बाहर का घूंघट है वो बाधा पैदा कर रहा है। अब राग की नहीं पराग की बात हम चाहते हैं। राग बाहरी शरीर का है, सुंदरता का है। पराग उस सुगंधी की भांति है जो भीतर उस पुष्प में रहती है।
क्या चाहना है? बाहरी नहीं, अब भीतरी चाह पैदा करना है। शरीर की नहीं, आत्मा की ओर दृष्टि करना है। इंद्रियों के विषय नहीं, इंद्रियातीत होना है। बाहर की नहीं, अब भीतर की दौड़ लगाना है। पेज नंबर 141 यहीं तक रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की स्मूक माटी महाकाव्य में शिल्पी के माध्यम से पूज्य आचार्य भगवान हम सब के लिए बहुत अच्छे से कुछ संबोधन दे रहे हैं। भिन्न भिन्न रसों के माध्यम से आचार्य भगवान हम सब के लिए कुछ समझाना चाह रहे हैं। जब जब हमारा मन भिन्न भिन्न रसों को चाहता है, वह बाहर की ओर ही भटकता है, इंद्रियों के विषयों को ही अपने मन में पाने की लालसा बना करके चलता है। उसकी दृष्टि बहिर्दृष्टि होती है, वो बाहरी संसार को देख करके ही सुख को खोजने की कोशिश करता है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं, अब हमारा पुरुषार्थ बाहर का नहीं, भीतर का होना चाहिए। पेज नंबर 140-41 में बाहर हमें वह राग दिखाई देता है, वह फेन दिखाई देता है, लेकिन भीतर जो होता है वो दिखता नहीं है। उसी की आकांक्षा यदि हम कर लें तो हमारा जीवन बहुत उन्नत हो जाएगा। उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट, अब राग नहीं पराग मिले। 141 पेज में ऊपर का पैरा। अब राग की आकांक्षा नहीं है, उस पराग उस सुगंधि की आकांक्षा है। लो और मिलता है श्रृंगार को, शिल्पी से संबोधन रूप धन। शिल्पी श्रृंगार रस को संबोधित कर रहा है। सारी दुनिया जो है, हर एक व्यक्ति प्राय है शरीर की ही दौड़ लगा करके चलता है। बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि हुए हैं, और वर्तमान में भी जो परोसा जा रहा है, चाहे वह साहित्य के माध्यम से, चाहे वह पिक्चर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, हर जगह सिर्फ रूप को ही परोसा जाता है, श्रृंगार को ही परोसा जाता है। बाहर की जो शिक्षा है वो सब इन इंद्रिय विषयों को ही परोसने की कोशिश करती है। लेकिन एक शिक्षा होती है, एक विद्या होती है जो अध्यात्म विद्या मानी जाती है। और अध्यात्म विद्या में विषय शरीर नहीं, हमारी आत्मा होती है। अब क्या करें, संस्कार सबके अनादिकाल के शरीर के ही रहे हैं, चारों संज्ञाओं के ही रहे हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा में ही वो डूबता हुआ आया है। अब उससे ऊपर उठने के लिए एक नई दृष्टि चाहिए, और जो इस दृष्टि को लेकर के आता है उसी का जीवन आध्यात्मिक माना जाता है, और उसी का सही धर्म पुरुषार्थ भी माना जाता है। तो श्रृंगार को समझाते हुए शिल्पी बहुत अच्छा उपदेश दे रहा है, संबोधन दे रहा है। हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु
रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ रहा है। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, भीतरी घटना है स्वाश्रित अपने उपादान की देन। आप स्वीकारो अथवा न स्वीकारो, हर प्राणी सुख का प्यासा है। आप क्या चाहते हो? सुखी तो चाहते हो, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ है। अर्थ मतलब अर्थ का एक अर्थ पैसा भी होता है, अर्थ का एक अर्थ मीनिंग भी होता है, अर्थ का एक अर्थ पदार्थ भी होता है, वस्तु भी होते हैं। तो जो रागी होता है वह पैसा चाहता है, परिग्रह जोड़ना चाहता है, वस्तुएं चाहता है, सुविधाएं चाहता है। उसी की लालसा आज तक बनी है। इसी की लालसा बनी है ना। आप लोगों की लालसा काहे की बनी है? अच्छा थोड़ा सा देखना, आप लोगों का लक्ष्य बिंदु अभी तक क्या रहा है? कौन सा रहा? अर्थ का कि इससे विपरीत त्यागी विरागी का लक्ष्य बिंदु परमार्थ होता है। दो है यहाँ पर, दो दृष्टिकोण है। एक अर्थ का दृष्टिकोण है, अर्थ की ओर पॉइंट ऑफ व्यू को ले जाने वाला, और दूसरा दृष्टिकोण अथवा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा एंगल हम समझें वह परमार्थ। तो दोनों में अंतर समझने की कोशिश करें, अर्थ और परमार्थ। परमार्थ का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ पहले मीनिंग समझ ले। परम मीन्स उत्कृष्ट और अर्थ मीन्स पदार्थ। तो जो परमार्थ चाहता है वह उत्कृष्ट पदार्थ को चाहता है। त्यागी विरागी का लक्ष्य बिंदु उत्कृष्ट पदार्थ, और रागी का लक्ष्य बिंदु भी पदार्थ है। दोनों ही पदार्थ चाह रहे हैं। आप कौन सा पदार्थ चाहते हो? सांसारिक पदार्थ, सुविधाएं, परिग्रह, पैसा, वस्तुएं। लेकिन विरागी त्यागी क्या चाहता है? उस परमार्थ को चाहता है जो कभी नहीं छूटे। परमार्थ मतलब पदार्थ। जैन आगम के अनुसार देखें तो पदार्थ 9 होते हैं, है ना। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप और पुण्य। इसमें सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन सा है? सर्वोत्कृष्ट वह होता है जो कभी नष्ट न हो, कभी छूटे न। मोक्ष पदार्थ ही एक ऐसा पदार्थ है जो मिलने के पश्चात कभी छूटता नहीं। तो जो त्यागी है, विरागी है, वो परमार्थ उस मोक्ष पद को चाहता है, अथवा परमार्थ उत्कृष्ट पदार्थ हमारी स्वयं की आत्मा। वह सिर्फ आत्मा की ओर दृष्टि लेकर के चलता है, आत्मा को ही पाने का पुरुषार्थ करता है। और रागी व्यक्ति किसे पाने का पुरुषार्थ करता है? गुरुदेव, रागी व्यक्ति समझता है बिना अर्थ के सब व्यर्थ। हाँ, बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। अच्छा अच्छा। और परमार्थी व्यक्ति बिना आत्मा के सब व्यर्थ है। ठीक है, यदि आपका पुरुषार्थ अर्थ की ओर भी रहा है, मान लेते हैं, और अभी तक सबका वही रहा है। कितना पालोगे आप लोग? कितना पाओगे? कितना जमा कर पाओगे? कोई सीमा? और पा भी लिया आपने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार, जो आपने गोल सेट किया है उसके अनुसार आपने प्राप्त कर भी लिया। किसी का होता है ना 5 करोड़ का टारगेट होता है, किसी का 2 करोड़ का, 10 करोड़ का। सपोज आपने उसे पा लिया, पाने के बाद वो कब तक टिकेगा? जिसे आपने लक्ष्य बना करके दौड़ लगाई थी, मिल भी गया, आपका सपना पूरा भी हो गया जो आपने सोचा था,
तो सपना पूर्ण होने के पश्चात भी वह कब तक स्थिर रहेगा, साथ देगा, ये बता दो आप। अभी तक की आपकी दौड़ बाहरी अर्थ की ओर, कितने लोगों ने अपने जीवन में उसे पाया है जो सोचा था, उस अर्थ को चला। अभी पैसे को लेकर के ही चलते हैं। जो आपने सपने देखे थे जीवन की शुरुआत में, जब आप पढ़ाई करते थे, स्कूल कॉलेज में थे, अथवा जब आपकी शादी हुई थी, कुछ सपने तो देखे होंगे ना। तो जो एक शाश्वत होता है उसे पकड़ने की पुरुषार्थ क्यों नहीं की जानी चाहिए? कभी किया? नहीं चाहते? चाहते हो? यदि चाहते हो तो उस ओर कदम क्यों नहीं बढ़ा? कदम नहीं बढ़ रहा है, इसका अर्थ सीधा सा यही है, अंतरंग से नहीं चाहा, ऊपर ऊपर से चाहा। अभी तक जो चाह बनी है, लक्ष्य बिंदु सुविधाएं, धन, वैभव, शरीर, श्रृंगार, मकान, दुकान, गाड़ियाँ, सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, सारी मटेरियलिस्टिक वस्तुएं, जो भी पदार्थ हैं सारे मटेरियलिस्टिक हैं, जड़ है, नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर स्वभाव वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, भीतरी घटना है, स्वाश्रित, अपने उपादान की देन। ये जो भेद विज्ञान अपने भीतर पैदा कर लेता है, इस भेद रेखा को समझ जाता है। कौन सी भेद रेखा? जो अभेद्य है, यानी भेदी न जा सके, वह कहलाती है अभेद्य। जिसे कोई तोड़ ना सके, जिसे कोई नष्ट न कर सके, जिसका भेदन न किया जा सके, वह कहलाता है अभेद्य। तो कौन सी? वो यह सूक्ष्म अभेद्य भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। वो यानी बाहरी लेन देन पर डिपेंड नहीं करती। वो किस पर डिपेंडेंट है? भीतरी घटना है, स्वाश्रित, अपने ऊपर ही डिपेंड, स्व आश्रित। उसे यदि हम पाना चाहते हैं तो हमें बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।